श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। पूज्य गुरुदेव ने अपनी कथा में बताया कि अगर आपको भी कभी कभी एकदम से पैसों की जरूरत पड़ जाती है और उस समय आपको पैसा नहीं मिलता और आपको बहुत दुख होता है, आपके काम रुक जाते हैं, आपके काम अटक जाते हैं, तो आपको भी यह छोटा सा उपाय जरूर सुन लेना चाहिए। क्या पता कब आपके लिए यह उपाय काम में आ जाए। और यह उपाय सिर्फ छोटे लोगों के लिए नहीं बल्कि बड़े लोगों के लिए भी काम में आएगा, क्योंकि सिर्फ छोटे लोगों को पैसों की जरूरत नहीं पड़ती है, बड़े लोगों को भी पैसों की जरूरत पड़ती है। अब यह पैसा चाहे आप 10 रुपए ले लो, 10,000 रुपए ले लो, 1 लाख रुपए ले लो और करोड़ों रुपए भी ले लो, तो भी यह वाला उपाय काम करेगा, क्योंकि बड़े लोगों के लिए जो है करोड़ों रुपए से काम चलता है और उन्हें जो है करोड़ों रुपए की एकदम से जरूरत पड़ती है और उनके पास एकदम से करोड़ों रुपए इकट्ठा नहीं हो पाता है। तो उस जगह पर उनके लिए यह काम करेगा। बाकी अगर आपको जितने पैसों की जरूरत है, अगर आप उतने पैसों के लिए यह वाला उपाय करेंगे, तो आपको उतने पैसे कहीं ना कहीं से नियम के अनुसार अपने आप ही वह आपके पास आ जाएंगे। पर ध्यान रखना, यह उपाय सिर्फ सही समय पर ही आपके लिए काम करेगा। अन्यथा बिना मतलब के, बिना जरूरत के अगर आप इस उपाय को करेंगे तो आपको यह उपाय कोई भी काम नहीं करेगा। जैसे कि हम आपको उदाहरण दे देते हैं कि आज आपका कोई काम है और आपको बहुत मन से लगा हुआ है कि नहीं, आज इतना पैसा होना चाहिए था ताकि हम यह काम कर सके। तो अगर आप लोग यह उपाय करोगे तो यह उपाय आपके लिए काम करेगा। यदि आपकी कोई बड़ी फैक्ट्री है, कोई बड़े लोग हैं जिन लोगों को एकदम से बड़ी फैक्ट्री में कुछ पैसों की जरूरत पड़ गई है, ज्यादा अमाउंट है, वह लाखों करोड़ों रुपए का है, तो अगर उस समय पर वह बड़े लोग यह वाला उपाय करेंगे तो उनके लिए यह उपाय काम करेगा। किसी भी गलत कार्यों के लिए भी यह उपाय काम नहीं करेगा। इसलिए इस बात का ध्यान रखना, आपके हित के लिए जो अच्छा काम होगा सिर्फ उसी अच्छे काम के लिए अगर आप उपाय करेंगे, वो भी सही समय पर, पूरे मन से, तो आपके लिए यह उपाय काम करेगा। और आपका चाहे वो कितना ही पैसा हो जिसकी आपको जरूरत हो, देखो, जितने की उस समय जरूरत हो उतने के लिए उपाय करोगे तो ही उपाय काम करेगा। इस बात का भी आप लोग ध्यान रखना। और यह उपाय बहुत ही विशेष है। जब भी आपको ऐसे काम पड़ जाए तो आप करके जरूर देखना, आपको खुद पता लग जाएगा कि हाँ, ये जो उपाय है ये कितना बड़ा उपाय है और कैसे काम करता है। देखो, सबसे पहली चीज यहां पर, यह जो उपाय है ये किसी भी दिन किया जा सकता है। जिस दिन आपको ऐसा लगे कि नहीं, अब कुछ दिनों में हमें इतने पैसों की जरूरत पड़ने वाली है और हमें यह पैसा चाहिए ही चाहिए, कहीं से व्यवस्था नहीं हो पा रही है, तो आप लोग उपाय जरूर करके देखिएगा। ठीक है, तो करना क्या है? सबसे पहले आप लोग वो सुन लीजिए। आप लोगों ने तेज पत्ते का नाम सुना हुआ है, आपने सब्जियों में डलता हुआ उसे देखा होगा, और भी बहुत सारी जगहों पर आपने तेज पत्ता देखा होगा और तेज पत्ते का आपने नाम भी सुना जरूर होगा। ठीक है, तो यहां पर आपको चाहिए होगा एक ऐसा तेज पत्ता जो कि बिल्कुल साबुत हो। साबुत कहने का मतलब है कि उस तेज पत्ते में कोई कटपिट ना लगे हुए हो, कोई मतलब कहीं से वो कटा ना हो, कहीं से खंडित ना हो, उसे कोई कीड़े ने खाया ना हो, मतलब छेद वगैरह ना हो। उसमें बिल्कुल साबुत जो है आपका तेज पत्ता जो है वह होना चाहिए। और वह तेज पत्ता होना चाहिए जिस तेज पत्ते में डंडी लगी हुई हो। बिना डंडी का तेज पत्ता उपाय में काम नहीं करेगा, इसलिए ऐसा तेज पत्ता आपको लेना पड़ेगा जिसमें डंडी के साथ में वो तेज पत्ता हो और अच्छा पत्ता हो। ठीक है, साबुत पत्ता हो, कोई भी दाग वाला, कटा पिटा या छेद वाला पत्ता ना हो, तो इसीलिए आप लोग अच्छा सा पत्ता ढूंढ लीजिएगा। ठीक है, और दोस्तों, यह जो पत्ता है ये महंगा भी नहीं आता है। ऐसा मत समझिएगा कि यह 12,000 का आता होगा। ये 1 रुपए से भी कम में आप लोगों को बाजार में मिल जाएगा। 1 रुपए का मिल जाएगा, तो आप इसे जरूर लेकर आ जाइएगा। पर बस अच्छा साबुत पत्ता वो होना चाहिए। ठीक है, तो एक साबुत तेज पत्ता आपको यहां पर लेना है। इसके बाद में दोस्तों, जिस भी दिन आप उपाय करें, जिस भी दिन आपको पैसों की जरूरत पड़े, चाहे छोटा आदमी करे, चाहे बड़ा आदमी करे, चाहे आपको 5,000 की जरूरत पड़े, चाहे आपको 10,000 की जरूरत पड़े, चाहे 500 की जरूरत पड़े, चाहे 1 लाख की, चाहे करोड़ों की, जितना पैसे की आपको जरूरत है, अपने काम के लिए सिर्फ उतना ही पैसा लिखोगे
तो ही आप लोगों को यहां पर यह उपाय काम करेगा। यह बात हम आपको बार बार बोल रहे हैं, ठीक है? और सही काम के लिए आप इस उपाय को उपयोग में लीजिएगा। तो आपने एक साबुत तेज पत्ता लिया और शुद्धता का ध्यान रखते हुए ही जिस भी दिन उपाय करें, सुबह सुबह कीजिएगा। और जिसको पैसों की जरूरत है, उसको अपने हाथों से यह वाला उपाय करना पड़ेगा। इस बात का भी आप लोगों को ध्यान रखना है। तो एक साबुत तेज पत्ता आपने लिया, इसके बाद में आपको लेना पड़ेगा एक हरे रंग का स्केच, या मतलब ऐसी चीज जो कि हरे रंग की हो और जिससे आप लोग लिख सकें। हरे रंग की लीड को छोड़कर स्केच वगैरह ले लीजिएगा, जिससे थोड़ा सा मोटा लिखा सके, क्योंकि तेज पत्ते के ऊपर आप लोगों का स्केच से अच्छे से लिखाएगा, पेन से अच्छे से नहीं लिखाएगा, ठीक है? तो कोई भी 10 रुपए का एक स्केच लेकर आ जाइएगा, जिससे हरे कलर का लिखा है, ठीक है? सिर्फ और सिर्फ हरा। जो कलर होता है, ग्रीन कलर होता है, उसका उस कलर का जो है आपको स्केच लाना है, ताकि हम हरे कलर और ग्रीन कलर से लिख सके, ठीक है? तो एक स्केच आपको लेकर आना है, एक ऐसी चीज लेकर आना है जिसके अंदर से हरे कलर का हम लोग लिख सके। पेन को छोड़कर लेकर आना है, पेन नहीं लेकर आना, ठीक है? पेन से पतला लिखाएगा और सही से नहीं लिखाएगा। तो इसलिए हरे कलर का एक स्केच आप लोग यहां पर लेकर आ जाइएगा। अब आपको करना क्या है? देखिए, जब भी आप उपाय कर रहे हो ना, तो उस समय आपको अपना तेज पत्ता अपने सामने रखना है, और तेज पत्ता सामने रखकर आपको क्या करना है, वो यहां पर ध्यान से सुन लीजिए। आपको जितने पैसे की जिस समय जरूरत पड़ रही हो, सिर्फ और सिर्फ पैसा, क्या सिर्फ और सिर्फ पैसा, आपको उतना लिखना है। क्या करना है? सिर्फ हमें उतना पैसा लिखना है जितने की हमें जरूरत पड़ रही है। ना कम लिखना है, ना यह लिखना है, ना वो लिखना है कि हमें इस काम के लिए जरूरत है, इस काम के लिए जरूरत है, यह काम होने वाला है, वो काम होने वाला है। कुछ नहीं लिखना है। सिर्फ जितना पैसा आपको लगने वाला है, उस काम के लिए जितने पैसे की आपको जरूरत है, ज्यादा नहीं लिखना है ना? ना कम लिखना है। जितने पैसे की आपको जरूरत है, सिर्फ उतना पैसा आप लोग जो है, मतलब अपने उस पत्ते पर लिख दीजिएगा। जैसे कि उदाहरण के लिए आप लोगों को लिखना है 500 है ना, तो 5000 ऐसे करके आपको लिखना है। 10,000 की जरूरत है, तो 1000 ऐसे करके जो है आपको पैसे लिखना है। ना पैसों के पहले कुछ लिखना है, ना पैसों के बाद, सिर्फ पैसे लिखना है कि हाँ, इतने पैसे हमको चाहिए। अंकों में आप लोगों को उतने पैसे उस तेज पत्ते के ऊपर यहां पर लिख देना है। बस ध्यान रखना कि जो आपको अंक लिखना शुरू करना है, वह डंडी की तरफ से लिखना शुरू करना है। मतलब तेज पत्ते की जो डंडी है, आपने जो अपने सामने रखा हुआ है तेज पत्ता, तो तेज पत्ते की डंडी की तरफ से आपको अपना वो पहला अंक लिखना शुरू करना है, जितने पैसों की आपको जरूरत है ना? और उस पत्ते की पूंछ तक आप लोगों को आखिरी का जो अंक रहेगा, वह लिख देना है, ठीक है? तो डंडी की तरफ से, उस तेज पत्ते की डंडी की तरफ से आपको अपने पैसे या अंक लिखना शुरू करना है। इस बात का ध्यान रखना, और पत्ते की डंडी पर जो है, उस अंक का आखिरी मतलब अंक होना चाहिए, ठीक है? तो इतना काम आपने किया। अपने तेज पत्ते के ऊपर आपको जितने पैसों की जरूरत है, आपको सिर्फ उतने पैसों को जो है अंकों के रूप में लिख देना है। इसके अलावा और कुछ भी नहीं लिखना है। आपने इतना किया। अब इतना करने के बाद आपको क्या करना है कि दालचीनी आपने सुना होगा, नहीं सुना है तो आप अपने घर में किसी से पूछ लीजिएगा, और नहीं है घर में तो लेकर भी आ जाइएगा, क्योंकि यहां पर हमें जरूरत पड़ने वाली है दालचीनी की आवश्यकता। तो दालचीनी लेकर आपको क्या करना है कि दालचीनी का आपको यहां पर पाउडर तैयार करना है। क्या करना है? पाउडर आप लोग जानते हैं, जो कि हम कूट कर घिस कर जो है आराम से तैयार कर सकते हैं। तो आपको दालचीनी लेकर आना है, और दालचीनी लाकर आपको क्या करना है कि उसका पेस्ट तैयार कर लेना है। पानी वगैरह कुछ नहीं डालना है। मात्र ऐसा पाउडर जो होता है ना, उसको तैयार करना है ना? सूखा सूखा जो पाउडर होता है, तो आपको दालचीनी का पाउडर तैयार कर लेना है, पाउडर बना लेना है। इसके बाद इस दालचीनी के पाउडर को आपको अपनी हथेली में लेकर क्या करना है, उस तेज पत्ते के ऊपर जो आपने अंकों में जो पैसे लिखे हुए हैं, उन अंकों के ऊपर आपको डाल देना है, या तेज पत्ते के ऊपर। अब आप लोगों को यह दालचीनी